हेलो जी, राधे राधे जी। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और इस बार टमाटर मिले हैं मेरे को ओनली 40 रुपीज़। 40 रुपये किलो टमाटर मिले हैं और हमारी तो हो गई बल्ले बल्ले। 240 रुपये तक मैंने ख़रीदे हैं टमाटर, पर अब आ गए हैं ये 40 रुपये के, तो मज़े ही आ गए। घर में कुछ और हो ना हो, आलू प्याज टमाटर ज़रूर रहने चाहिए ताकि कभी भी कुछ भी बना लें। तो एक दिन पहले ले आई थी मैं सब्ज़ी, और फिर वही रात को धोने धाने के बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ बाहर पानी सूखने के लिए। तो आज सुबह सारी सब्ज़ी मैंने उठा कर रखी है, जैसे जैसे भी मैं बॉक्स में रखती हूँ। और मैंने एक जगह से ली 20 रुपये की आधा किलो भिंडी, और जब सब्ज़ी लेकर आ रही थी तो फिर वापसी में मुझे मिली 20 रुपये किलो भिंडी। तो थोड़ा सा लालच तो देखो आ ही जाता है ना। तो आधा किलो मैंने 20 रुपये वाली ली और आधा किलो मैंने 10 रुपये की ली कि 10 रुपये की भी ले लेती हूँ। पर मैंने धोई दोनों अलग अलग थी कि मैंने कहा देखूँ तो सही 10 रुपये और 20 रुपये में क्या फ़र्क है। तो जो 10 रुपये वाली भिंडी थी ना, 10 रुपये की जो आधा किलो मुझे मिली थी, उसकी जो वो पूँछ है ना, पूँछ की तरफ से वो थोड़ी सी खुली खुली सी हो रही थी, यानी कि वो ताज़ी नहीं थी। और जो मुझे 20 रुपये की आधा किलो मिली थी वो एकदम फ्रेश भिंडी थी। तो आज मैंने वो 10 रुपये वाली ही भिंडी बनाने के लिए निकाली है। और साथ ही साथ बना रही थी करेले। करेले तो हमारे घर में ख़त्म होने से पहले ही ऑर्डर आ जाता है कि करेले बना लो जी। तो करेले की रेसिपी वैसे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी हुई है, एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। ऊपर से मैंने हल्का हल्का सा छील लिया है इनको, और अंदर से कट लगा के बीज निकाल लिए हैं। और मैंने आज तो ज़्यादा देर नमक लगा के भी नहीं रखा था, बस यहीं काटा और यहीं पर नमक बुरक दिया, और आधे घंटे बाद ही मैंने इसको रख दिया था बनने के लिए। और अभी करेले ही काटे थे, भिंडी काटने ही वाली थी मैं कि मुझे बैठे बैठे आवाज़ लगी जैसे पानी की आवाज़ आ रही है। तो देखा तो बाहर जीने में पानी गिर रहा था, और फिर मैंने फटाफट से अपने जूते चप्पल सब अंदर किए कि कहीं भीग ना जाएं। और फिर मैंने उसको बोला तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू जीना धो रही है। वो तो मैंने आवाज़ सुन ली तो मैंने देख लिया। फिर मेरा छज्जे पे पाइप रखा रहता है, तो ये बड़ा काम आता है जब भी सीढ़ियाँ धुल रही होती हैं। तो फिर मैंने फटाफट से इसको पाइप को लगाया, क्योंकि ऊपर से जो पानी आ रहा है वो तो फिर गंदा ही है ना, और हमें तो साफ़ पानी से धुलवाना है जीना। तो एक बार ऊपर वाला सारा पानी निकल गया था, तो मैंने नीचे से अपना पाइप से दूसरा पानी डाल के तो अच्छे से जीना साफ़ करवा दिया था। क्योंकि वो भी फिर अकेली है तो मुश्किल हो जाता है ऐसे। तो नीचे तक फिर मैं पूरा धुलवा आई थी साथ में जाके, और वो झाड़ू से साफ़ कर रही थी और मैंने पानी डाल दिया। अपना काम छोड़ के मुझे इसमें लगना पड़ा। पूरा मेरा 1.5 घंटा लग गया इस काम में। देखने में ही लगता है कि हाँ थोड़ा सा काम है, लेकिन होता वो पूरा ही है। और जीने में थोड़ी लाइट भी हमारे कम है, तो अभी दिवाली पे सोच रही हूँ थोड़ी सी लाइट और लगवाऊँगी। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है, पता ही नहीं चलता है साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो बस फिर वो चली गई थी नीचे, पार्किंग धो रही थी, और उसके बाद मैंने अपना पाइप वगैरह समेट के और फिर रखा। और इसके बाद मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे, पूरे कपड़े भी गीले हो गए। और फिर बस यही है, कुछ भी पानी का काम करो तो सारे में किचकिच तो हो ही जाती है। हालांकि सुबह एक बार सफाई हो चुकी है हमारे यहाँ, पर फिर भी थोड़ा पानी पानी तो फैल ही जाता है ना, पाइप वगैरह लगाओ तो बस ये भी मैंने सारा क्लीन कर लिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। मुझे भिंडियाँ काटनी थी, तो भिंडी काटने लगी थी, वही 10 रुपये वाली। और आज रसोई का वैसे भी मुझे बड़ा काम था। एक तो रात को सब्जियां आई थी वो समेटनी थी, उधर से करेले हो गए, और बेटे के लिए ओट्स भी भून के रखने थे। तो 3-4 काम एक साथ ही हो रहे थे। तो मैंने फिर फटाफट से पहले भिंडी छौंकी और ओट्स को भूनने के लिए रखा। और वैसे तो इसे थोड़ा थोड़ा सा ही भूनना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, बीच बीच में चलाना होता है बस। और फिर मैंने आज भिंडी बनाई थी 2 प्याज़ा। 2 प्याज़ा का मतलब है कि इसमें 2 तरीके से कटी हुई प्याज डलती है। एक प्याज डलती है छोटी छोटी कटी हुई, और एक प्याज डलती है मोटी मोटी। और टमाटर डाल दिए थे, और मसाले के हिसाब का नमक डाला है। अभी पूरा नमक नहीं डाला है। और फिर साथ साथ मैंने करेलों के लिए भी निकाल लिया था ऑयल।
और इसमें भिंडी डाल दी है अब, और इसको अब ऐसे ही पकने दूंगी। नमक तो मैं बाद में डालूंगी, मिर्ची हल्दी और धनिया ही डाला है अभी, और ऐसे ही खुली खुली पकाऊंगी। और साथ साथ मैंने ये करेले जो अभी नमक लगा के रखे थे ना आधे घंटे पहले ही, तो उनको भी मैंने धो के और रख लिया है इस तरीके से। इसका जो ये छिलके हैं इनको भी मैंने नमक लगाया था, ये भी धो लूँगी और करेलों को भी धो लूँगी। तो एक बार नल के नीचे धो के ला के इनको रखती हूँ, और आधे घंटे के लिए अभी इनको मैं और रखूँगी ताकि इनका पानी निकल जाए, नहीं तो जब मैं इनको ऑयल के अंदर छोड़ूंगी तो छींटें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। और बीच में ये नाश्ते के बाद थोड़े से बर्तन हो गए थे, तो मैंने सबसे पहले टब को मांज लिया है, क्योंकि 3-4 दिन में इसको मांज लेना भी ठीक रहता है। और खुद से जितना काम कर लो तो अच्छा है। बाकी ये है कि जो मेड वगैरह आती हैं वो तो सिर्फ ऊपर का काम करती हैं, ये तो सब हमें खुद ही देखना होता है। तो ये टब भी मैंने धो दिया है। बीच बीच में मैं बर्तनों पे भी हाथ फेरती रहती हूँ, और गैस पर जो काम चल रहा होता है मैं वो भी करती रहती हूँ। तो भिंडी ऑलमोस्ट पकी गई थी, अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है और इसको बर्तन में निकाल लिया है। तो जी ये हो गई मेरी 10 रुपये में भिंडी तैयार, भिंडी की सब्जी, 10 रुपये वाली भिंडी। चलो जी अब दूसरा काम करते हैं। अब मैं चढ़ाऊंगी करेले, क्योंकि मैंने उस तरफ गैस जला तो दी थी पर ना खोली नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हाथ ना लग जाए हैंडल पर और गरम गरम तेल मेरे ऊपर ना आ जाए। तो इस साइड रख के मैंने करेलों को तल लिया है अकेले बिल्कुल। और ये करेले अच्छे से जब तल जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। और सिम गैस पर इनको करेलों को मैं पकने दूँगी, और चिमटे की मदद से इनको ऊपर नीचे करती रहूँगी। और खाना जब भी बनाए ना थोड़ा सा प्यार से बनाना चाहिए, और तभी खाने में स्वाद अच्छा आता है। तो जो भी काम करें तसल्ली से करें, हपड़ा दपड़ी में नहीं करें। और ये ओट्स की कढ़ाई गरम थी, तो मुझे कपड़ा लेना पड़ा इसको हटाने के लिए। वैसे भी ये पुराने टाइप की कढ़ाई है ना, तो इसके हैंडल तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। जो मेरी नई कढ़ाइयाँ हैं ना, उनके हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होते, चाहे उन्हें मैं ऐसे ही उठा लूँ। और ये करेलों का मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। छोटा छोटा प्याज काट के डाला है, टमाटर डाला है, और ये जो मैंने आलू छीलने वाले चक्कू से इसके छिलके उतारे थे ना, वो भी इसी में डाल दिए हैं। तो इससे ही मसाला अच्छा टेस्टी सा बन जाता है। और इसमें बस थोड़ा सा मैंने सौंफ का पाउडर डाला है, नमक मिर्च और हल्दी डाली है। और बाद में मैं 1 चम्मच के करीब इसमें गुड़ डालूँगी, क्योंकि थोड़े से खट्टे मीठे करेले अच्छे लगते हैं। तो बस इसको थोड़ा अभी ढक के रख दूँगी ताकि मसाला पक जाए, टमाटर भी गल जाएं और इसके छिलके भी। और साथ के साथ जो बर्तन बचे हुए थे मैं वो भी धोती चली जा रही हूँ, ताकि रसोई खाली हो जाए। और देखो सुबह एक बार वो मेड आके बर्तन सब कर जाती है, उसके बावजूद भी 1 टब भर के बर्तन हो ही जाते हैं खाना वाना बनाने के बाद। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस मुंह पोंछ के पूरा कुर्ता ही गीला हो चुका है। एक तो चश्मा लगाना होता है ना, तो चश्मे की वजह से आंखों के ऊपर इतना पानी आता रहता है। और गर्मी तो खैर देखो हो ही रही है, और पूरा कुर्ता मेरा भीग चुका है इस समय, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखो स्लैब अभी भी फैली हुई है, और इसको भी धीरे धीरे सारा क्लीन करती हूँ। कुछ बर्तन तो बेफिजूल में ही गंदे हो जाते हैं हाथ लग के, कभी आटे का हाथ लग जाता है, कभी किसी हल्दी वल्दी का लग जाता है। तो बस ये करते करते ये पूरा टब भर के बर्तन हो ही जाते हैं। चलो जी ये सब काम तो निपट गया, अब चलते हैं अपना देखते हैं करेलों का मसाले का क्या हाल चाल है। तो मसाला एकदम रेडी है, और इस टाइम पे अब मैंने डाला है इसके अंदर गुड़ 1 चम्मच, और ये भी बस अभी गरम में मेल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो कपड़े भी धुल चुके हैं। एक बार पहले कपड़े भी सुखाए आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जितनी देर में मैंने कपड़े सुखाए हैं उतनी देर में करेलों का मसाला ठंडा हो गया, और हाथ से और चम्मच से मैंने इन सारे करेलों में भर लिया ये मसाला। और इस बार मसाला बिल्कुल एक्यूरेट रहा है, पूरा ना कम पड़ा ना ज़्यादा पड़ा। और इस तरीके से मैंने करेलों में भर लिया है। और ये आधा किलो में 9 करेले चढ़े हैं, और ये 9 करेले हार्डली 4 दिन में या 5 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर 1 किलो करेले बनाओ तो वो फिर ज़्यादा पड़ जाते हैं, और आधा किलो 1 हफ़्ता भी नहीं चलते। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, और 3 पाव मैं लेना नहीं चाहती।
तो ये थोड़ा सा चक्कर हो जाता है। तो चलो जी, करेले तो अच्छे बने हैं। और जब मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसके बाद मैं खा भी चुकी थी रोटी के साथ करेला, तो करेला बड़ा टेस्टी बनाया है। तो अब जाके निपटा है मेरा सारा काम। अभी कपड़े सुखा के आई हूँ और करेले भी तैयार हो गए हैं, भिंडी भी तैयार हो गई है और अब बस बनाऊँगी खाना। और खाना बनने के बाद 4:15 हो गए। खाना बनाते के साथ ही बनाऊँगी चाय अपने लिए, तो एक साथ सब काम निपट जाएगा। तो अब जाके निपटा है मेरा सारा काम और अब मैं खाने लगी हूँ खाना। करेला है, भिंडी की सब्ज़ी है, प्याज है और फुलके हैं। तो अभी खाना खा के मिलूँगी आपसे और इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो एक दिन छोड़ के 3 बजे अपलोड हो जाता है और डेली एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ मैं 1 बजे। आई होप आपको पसंद आते होंगे। राधे राधे सभी को।